हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज में हमारा फर्स्ट पॉइंट चला था कोल का। उसके बारे में स्टडी किया था कि कोल क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उससे हमें जब हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, और जब हम उसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम उसको गर्म करते हैं तब किन का फॉर्मेशन हुआ था, कोल तार एंड कोल गैस का फॉर्मेशन हुआ था। और जो कोक था वो सबसे प्योर फॉर्म था कोल का। और जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग हमारा नेक्स्ट एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज हमें केयरफुली करना चाहिए उसकी स्टडी करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्सेज रहेगा वो है पेट्रोलियम। कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोलियम कैसा है दिखने में, इससे में और कौन कौन से अदर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या पेट्रोलियम का मीन, जैसे मैंने आपको हमारे प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि जो पेट्रोलियम का बेसिकली हम मीन लगाते हैं पेट्रोल से, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो ओनली फॉर पेट्रोल नहीं है। हमारा पेट्रोलियम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे, और पेट्रोलियम क्या यूज है, हम कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं। तो देखो बेसिकली आपको इस पिक से इमेज से शो हो रहा होगा कि पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। भाई हमने सभी ने गोल्डन कलर का गोल्ड देखा है, लेकिन जो पेट्रोलियम है उसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो आज हम इस ब्लैक गोल्ड की स्टडी करेंगे कि इसे ब्लैक गोल्ड ही क्यों बोला जाता है पेट्रोलियम को, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है। तो देख लो जो पेट्रोलियम वर्ड है, ये पेट्रोलियम वर्ड हमारा पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना है। जो पेट्रा है इसका मीन क्या होता है, रॉक, और ओलियम जो है इसका मीन होता है ऑयल। यानी रॉक से जो ऑयल हमें मिलता है वो पेट्रोलियम है। तो देखो बेसिकली जो पेट्रोलियम है यानी रॉक से मिलने वाला जो ऑयल है, वो जब रॉक से मिल रहा है तो हमें इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई अर्थ में बहुत डेप्थ में जब आप गड्ढे बनाओगे या बहुत डेप्थ तक हम जाएंगे तब हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो देखो पेट्रोलियम क्या है, द नेम पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, यानी पेट्रा का मीन है रॉक और ओलियम का मीन होता है ऑयल, यानी रॉक से मिलने वाला ऑयल। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम, इसे पेट्रोलियम क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक्स, क्योंकि इसे हम अर्थ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने से मिलता है, और ये जो रॉक्स हैं उनके बीच में ट्रैप रहता है। रॉक्स जो है उनकी जो लेयरिंग प्रेजेंट होती है उनके बीच में ट्रैप रहेगा। पेट्रोलियम इज नॉट ए सिंगल केमिकल कंपाउंड, यानी कि सिर्फ पेट्रोलियम का मीन हम पेट्रोल से नहीं लगा सकते। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, मोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर, देखो एक डार्क ब्लैक कलर का है और बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड होता है। थिक crude oil found deep below the ground in certain areas। ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं भी अर्थ में ऑयल वेल्स का फॉर्मेशन करो, बनाओ ऑयल वेल्स और आप पेट्रोलियम निकाल लो, नहीं, इसकी कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां सिर्फ हमें पेट्रोलियम मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम पेट्रोलियम ले सकते हैं, नहीं, पर्टिकुलर जो सर्टेन जो एरियाज हैं वहीं से हमें पेट्रोलियम मिलता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर, यानी इसका बहुत अनप्लीजेंट एक स्मेल होता है। पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। जो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट्स, ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स, जो भी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो देखो जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो पेट्रोलियम जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नेम क्या है, ब्लैक गोल्ड।
और इसे हमें अर्थ सरफेस में नहीं, रॉक के बीच में ट्रैप रहता है। एक क्रूड ऑयल होता है, यानी एक रॉ मटेरियल है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को बनाने के लिए। तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। देखो, पेट्रोलियम इनसॉल्युबल इन वाटर, पेट्रोलियम वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्स obtained from deep oil wells which are dug in certain areas of earth। बहुत certain areas, जो particular areas है वहीं पर हमें पेट्रोलियम मिलेगा। just like coal पेट्रोलियम, देखो जैसे हमने हमारा कोल का जो एग्जिस्टेबल था, रिसोर्स था हमारा, फॉसिल फ्यूल इसे नेम दिया था। फॉसिल फ्यूल क्यों बोला था? क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स की जो लैंड प्लांट्स थे हमारे, उनकी डेड बॉडीज से जब डिकम्पोजिशन उनका कंप्लीटली नहीं हुआ, वो डेड रिमेन में चेंज हुआ था। वो डेड रिमेन में चेंज होने के कारण तो फॉसिल बोला उसे। और फ्यूल इसलिए बोला क्योंकि उससे हम बाद में एनर्जी डिराइव कर रहे थे, तो एनर्जी डिराइव करने के कारण ही हमने उसे फॉसिल फ्यूल नेम दिया है। वैसे ही पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल ही है और ये एग्जिस्टेबल रिसोर्स है हमारा। ये भी किससे बनेगा? डेड रिमेन से बनेगा। और इसमें डेड रिमेन कौन से होंगे? इसमें मैराइन ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स बनते हैं। ये हम फॉर्मेशन में डिटेल में देखेंगे कि जो इसमें डेड रिमेन से बनेगा ये भी, तो इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होगा। तो पेट्रोलियम के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। Petroleum is also a fossil fuel. Please note the petroleum is also called crude oil or mineral oil. पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम का यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे पेट्रोल अगर मिल रहा है, पेट्रोल का हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, व्हीकल्स में हम यूज करते हैं। डीजल का जो हैवी जो इंजन वाले जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह, इनमें यूज करते हैं। और हमें इससे एलपीजी गैस मिलती है जिनका हम सिलेंडर में यूज करते हैं। हम इनका डिटेल में देखेंगे। पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल का यूज जो लाइट ऑटोमोबाइल्स है उनमें, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और ऑयल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से हमें मिलता है। अब देखो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो बेसिकली जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है उसको जानने से पहले देखो सब लोग ओशियन के बारे में जानते हैं। हमारा जो ओशियन है, ओशियन का वाटर कैसा होता है? उसमें साल्टी वाटर होता है, ठीक है, यानी साल्ट जो है ओशियन वाटर में हाईली प्रेजेंट होते हैं। उसका साल्टी वाटर होता है, उसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो देखो इसके अंदर ओशियन में जो भी प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स लाइक जैसे प्लांट्स, एल्गा प्रेजेंट होता है एंड बैक्टीरियाज। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका जो लाइफ है, जो ओशियन के अंदर जो लाइफ चलेगा वो मैराइन और में जो इनकी लाइफ है वो बहुत सिंपल होगी। ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? मैराइन ऑर्गेनिज्म। और एक होता है फ्रेश वाटर। वाटर बेसिकली टू टाइप्स का है, साल्टी वाटर होता है और फ्रेश वाटर, यानी मिनरल वाटर और फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मैराइन वाटर या ओशन के वाटर में जो एनिमल्स प्रेजेंट है उनको हम मैराइन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो कोल का जब फॉर्मेशन हुआ था तब कौन से प्लांट्स आए थे फॉर्मेशन करने के लिए? कोल का फॉर्मेशन करने के लिए जो लैंड प्लांट्स थे हमने उनका यूज किया था। कोल का फॉर्मेशन जब हुआ था तो हमने लैंड प्लांट्स का यूज किया था। लेकिन जब इसका पेट्रोलियम का जब फॉर्मेशन होगा तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होने के लिए मैराइन ऑर्गेनिजम्स इसमें हेल्प करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, मैराइन लाइक प्लांट, एल्गा और बैक्टीरियाज हैं, जब इन मैराइन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, मैराइन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, डेथ होने पर मान लो ये ऐसे इस सरफेस पे कलेक्ट हो गया,
ठीक है। ये सरफेस पे कहाँ होगा, जो हमारा जैसे इनकी डेथ होती है तो ये डेथ होने पर कहाँ जाकर डिपॉजिट होंगे, जो ओशन का, ये जो मैराइन हमारे ओशन का जो फ्लोर है उस फ्लोर पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब नीचे कुछ ना कुछ वहां भी बेस है, यानी रॉक रिजर्वायर वहां भी। अब क्या होगा, जब ये वहां पर कलेक्ट होंगे तो इसके बाद में इनके ऊपर सैंड की एक लेयर बन जाती है, सैंड एंड क्ले की, सैंड और क्ले का एक लेयर बन जाता है। और फिर वापस से और जो ऑर्गेनिज्म है मैराइन ऑर्गेनिजम्स, उनकी डेथ होगी, उन मैराइन ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ होगी। तो देखो क्या होता है कि जैसे ही कोई मैराइन ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वहां वो उसके फ्लोर पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, स्टार्टिंग में उसे ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो हमारे वहां जो बैक्टीरियाज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो इसका डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है बहुत स्लोली चलता है। तो फिर यहाँ पर अदर जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ होगी, फिर वापस से ये सैंड एंड क्ले की जो होता है लेयर बन जाएगी, ये सैंड एंड क्ले की लेयर बन जाएगी, फिर वापस से इनका भी डिकम्पोजिशन होगा, बहुत स्लो प्रोसेस है। और फिर वापस से हमारे जो अदर मैराइन ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ होगी। ये मैराइन ऑर्गेनिज्म फिर डेथ हुई, फिर वापस से एक क्ले और सैंड का लेयर बना। तो इस टाइप से क्या होता है, कंटिन्यू लेयर्स बनती जाती है। तो हमारे जो ये वाले जो एनिमल डेड ऑर्गेनिजम्स है इनका डिकम्पोजिशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में जब इनका डिकम्पोजिशन कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, इनके बनते हैं फिर डेड रिमेन्स। जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तब डेड रिमेन्स बनते हैं। क्या बनेगा, डेड रिमेन्स। ये डेड रिमेन्स जो हैं, ये डेड रिमेन्स बाद में धीरे धीरे एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट होगा, पेट्रोलियम में। ये जो हमारे डेड रिमेन्स है यही बाद में पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। तो देखो कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन सी से कंडीशंस एसेंशियल होगी। एक तो क्या होगा, जब कंटिन्यू लेयर्स बनती जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई होगा और एनारोबिक कंडीशन होगी, यानी ऑक्सीजन वहां पर एब्सेंट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं वो मैराइन ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स बनते हैं उनकी डेथ होगी, डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होगा। जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होगा तो वो डेड रिमेन्स में चेंज हो जाते हैं और ये डेड रिमेन्स ही बाद में किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस बनती है ये किन से बन रही है, हमारे जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है उनके डेड रिमेन से बन रही है। तो ये जो पेट्रोलियम है वो एक ब्लैक थिक फॉर्म में बहुत लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट इसका स्मेल होता है। तो ये जो हमारे पास एक ब्लैक कलर का थिक जो लिक्विड आता है जिसे कि हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो देखो क्या होता है, अब पेट्रोलियम हमारे पास बन गया लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन भी तो होगा। अब वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो देखो बेसिकली क्या होगा, हमारा पेट्रोलियम बन गया, अर्थ सरफेस में मान लो सबसे पहले क्या होगा, रॉक रिजर्वायर प्रेजेंट होगी। जैसा आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि पहले रॉक रिजर्वायर रॉक्स प्रेजेंट है, रिजर्वायर रॉक्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर वाटर का लेयर आएगा। तो देखो जो हमारा पेट्रोलियम बनेगा, कोई भी ऑयल है आपके पास, वो जब आप वाटर में ऑयल डालते हो तो ऑयल जो है वाटर में सबसे ऊपर सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि जो ऑयल है हमारा वो बहुत लाइट वेट होता है। तो ऑयल वाटर के कंपैरिजन लाइट वेट है इसलिए वो वाटर में ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले वाटर का लेयर आएगा, वाटर के लेयर के बाद सबसे पहले किसका लेयर आएगा, हमारा ये वाटर, वाटर से ऊपर ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑयल, और इस ऑयल से ऊपर हमारी क्या आ जाएगी, नेचुरल गैस। गैस सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि गैस जो है सबसे ज्यादा लाइट वेट है, ऑयल के कंपैरिजन भी गैस लाइट वेट है इसलिए वो ऊपर आती है। तो देखो क्या होगा कि जो हमारा ओशन था उसके फ्लोर पर कंटिन्यू जो ये मैराइन ऑर्गेनिज्म से इनका डिकम्पोजिशन होगा, डिपॉजिट होंगे, फिर इनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होगा, धीरे धीरे ये किस में चेंज हो जाएंगे, इनका एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशंस जब एसेंशियल हो जाएगी इसके लिए इसको मिलेगी तो वे
धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो जाएगा। जब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जस्ट तभी क्या होता है, जो हमारी सैंड और जो क्ले की जो लेयर बनती है, ये सैंड और क्ले की जो लेयर है, ये लेयर भी किस में चेंज होती है, यही लेयर बाद में रॉक्स में चेंज होती है। सैंड और क्ले की जो लेयर है वही रॉक्स में चेंज होती है। तो देखो क्या होगा, नेचुरल गैस बन गई। अब क्या होता है कि इसके ऊपर ये रॉक्स प्रेजेंट है। देखो हमारी जो मदर अर्थ है उसने भी एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। वो उन्होंने क्या मैनेजमेंट कर रखा है कि जो हमारी अर्थ है उस पर उसमें जब अर्थ मूवमेंट होता है, अर्थ मूवमेंट होगा तो उसके हमारी अर्थ में जो रॉक्स की जो डिफरेंट टाइप की जो प्लेट्स प्रेजेंट है, वो प्लेट्स भी हिलेगी। वो प्लेट्स में जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि जो हमारा पेट्रोलियम ऑयल जो है वो और जो हमारी जो नेचुरल गैस है वो लाइट वेट होने के कारण क्या करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी। जैसे ही अर्थ मूवमेंट होगा वो ऊपर की ओर आएंगे। तो वो क्या होगा, हमारे पेट्रोलियम ऑयल और जो नेचुरल गैस है ये दोनों क्या होंगे, यहाँ ऊपर की ओर आना स्टार्ट होते हैं। जब ये ऊपर की ओर आना स्टार्ट होंगे तो ये यहाँ क्या होंगे, इनके बीच में जो रॉक्स हैं, जो हमारी रॉक्स है इस फॉर्म में यहाँ रॉक्स प्रेजेंट होगी। इन रॉक्स के बीच में क्या होगा, हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो ट्रैप हो जाएगी। तो जब ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उनके बीच में ट्रैप हो गई, अब इन रॉक्स से ऊपर क्या होगा, हमारे पास हमारी इम्परवियस रॉक्स प्रेजेंट होगी। तो हमारी जो इम्परवियस रॉक्स है वो क्या होगी, इम्परवियस रॉक्स के बीच में हमारा ऑयल नेचुरल गैस जो है वो नहीं जाएगा। इम्परवियस रॉक में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस जो बनी है वो रॉक्स पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ही अर्थ मूवमेंट होगा वो थोड़ा ऊपर की ओर आएगी। ऊपर की ओर आएगी तो वो रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाएगी। रॉक के बीच में ट्रैप होने के बाद अब जब वापस अर्थ मूवमेंट होगा तो क्या होगा, जो हमारी इम्परवियस रॉक है उनके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, तो उन पोर्स से होते हुए हमारी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो और ऊपर आ जाते हैं। तो मान यहाँ तक हमारे ये पेट्रोलियम जो ऑयल है और जो नेचुरल गैस है वो इम्परवियस रॉक की लेयर तक आ चुके हैं। अब क्या होगा कि इनका फॉर्मेशन हो गया, ये रॉक्स तक पहुंच गए, लेकिन इससे बाहर ये नहीं आ पाते, अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत बड़े बड़े बहुत डेप्थ में गड्ढे बनाने पड़ते हैं। इन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, ऑयल वेल्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑयल वेल्स बोलते हैं। इन गड्ढों को हम ऑयल वेल्स बोलते हैं और इन ऑयल वेल्स के थ्रू ही हम फिर पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को बाहर निकालते हैं। अगर हमें सिर्फ नेचुरल गैस निकालनी है तो हम इससे सबसे पहले नेचुरल गैस निकाल सकते हैं और नेचुरल गैस को हम पेट्रोलियम के साथ साथ भी बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम में हमने क्या देखा है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, यानी जो हमारे ओशन या सी में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हीं से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। तो जो भी मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जो साल्टी वाटर में प्रेजेंट है, जो ओशन में प्रेजेंट है, इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनका भी डेथ होता है। बहुत मिलियन ईयर टाइम पहले की ये बात होती है कि भाई सिंपल लाइफ थी, पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, इनकी लाइफ सिंपल थी, इनकी डेथ हो जाती थी। डेथ होने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इनका डिकम्पोजिशन होगा, ये क्योंकि फ्लोर पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट होने के बाद इनका हमारे जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरियाज उस ओशन में प्रेजेंट है, वो इनका डिकम्पोजिशन करेंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इनका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। उसी से पहले क्या होगा, जो अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनकी डेथ हो जाएगी और फिर वहां पर सैंड और क्ले का एक लेयर बन जाता है। तो धीरे धीरे करके ये लेयरिंग जो है ये बढ़ती जाती है। तो नीचे वाले जो ऑर्गेनिजम्स जिसका डिकम्पोजिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन से उनका कॉन्टैक्ट जो था वो टूट चुका है, अब वो डेड रिमेन्स में चेंज हो जाता है। तो देखो डेड रिमेन्स में जब वो चेंज हो जाएगा तब क्या होगा,
ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर नहीं मिल पाएगी, हाई टेम्परेचर डेवलप है वहां एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो डेड रिमेन्स है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो जाता है, और सैंड और जो क्ले है वो किस में चेंज हो जाती है, वो रॉक्स में चेंज हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस जो है उनका फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। अब देखो रिफाइनिंग का प्रोसेस से पहले मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन का देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, ये रॉक रिजर्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर, रॉक रिजर्वायर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर से ऊपर हमारी किसकी लेयर आ जाएगी, ऑयल पेट्रोलियम की, फिर ये लेयर आ जाएगी यहाँ पर नेचुरल गैस। और अब क्या होगा, हमें ऑयल वेल, अब यहाँ पर हमारे रॉक्स प्रेजेंट है, जैसे ही अर्थ मूवमेंट होता है तो ये ऊपर की ओर आती है। तो ये पेट्रोलियम ऑयल और जो नेचुरल गैस है ये दोनों लाइट वेट होते हैं, इस कारण जैसे ही अर्थ मूवमेंट होगा ये रॉक्स क्या होगा, अपने सरफेस से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और ये रॉक्स के बीच में आकर ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ ट्रैप होने के बाद अब इन रॉक्स के ऊपर हमारे इम्परवियस रॉक्स प्रेजेंट है। ये इम्परवियस रॉक्स के बीच में यहाँ के स्पेस में नहीं आ पाते हैं यहाँ के, लेकिन हमारे जो इम्परवियस रॉक है इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस जो रॉक के बीच में ट्रैप है वो इम्परवियस रॉक में प्रेजेंट जो पोर्स होंगे उनके थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा और सरफेस पर हमारा जो पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो बाहर नहीं आ पाते। ऐसी सिचुएशन में हम ऑयल वेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑयल वेल्स की सहायता से फिर हम इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उनको बाहर निकालते हैं, फिर इनकी रिफाइनिंग की जाती है। ये क्या है, ये जो यहाँ से हमें जो ये हम ऑयल वेल्स यहाँ बनाते हैं, ऑयल वेल्स जो बनाएंगे, अब यहाँ से हमें रॉ मटेरियल के एज ए रॉ मटेरियल हमें पेट्रोलियम मिलता है, एज ए रॉ मटेरियल हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिल जाएगा। अब इस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को रिफाइनिंग के लिए रिफाइनरीज में भेजा जाता है। अब ये जो रिफाइनरीज है यहाँ पर पेट्रोलियम का जो है वो रॉ मटेरियल जो है उससे उसके डिफरेंट टाइप्स के जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उन सबको रिफाइनरीज में जाकर एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। अब निकालने के बाद पेट्रोलियम में बहुत सारे, मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये ओनली फॉर पेट्रोल नहीं है। तो इन सारे जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने की प्रोसेस हमारी चलती है रिफाइनरीज में। तो देखो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका सेपरेशन कैसे होता है। इट इज ए मिक्सचर, यानी जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर है, सच एज पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस किसे नेम देते हैं, हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर हम जो यूज करते हैं, ये एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, एलपीजी जो सिलेंडर है उनमें पेट्रोलियम गैस होती है। इसका अदर नेम क्या है, हमारा पेट्रोलियम गैस है। तो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम में प्रेजेंट जो डिफरेंट टाइप के इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ओनली फॉर पेट्रोल तो है नहीं, तो डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको एक दूसरे से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वही रिफाइनिंग है। और रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, रिफाइनरीज में होता है। इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनरीज में चलता है। तो देखो क्या होगा कि हमारे पास क्रूड ऑयल आ गया, यानी हमने ब्लैक गोल्ड को ऑयल वेल्स की हेल्प से बाहर निकाल लिया। रॉक तक, वो इम्परवियस रॉक तक अपने आप आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाता। तो हमने ऑयल वेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। ऑयल वेल्स यानी बड़े बड़े गड्ढे बनाने पड़ते हैं, हमने वो बना लिए। हमें पेट्रोलियम ऑयल यानी कि हमने ब्लैक गोल्ड को
ब्लैक गोल्ड का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। ब्लैक गोल्ड को हमने बाहर निकाल लिया, रॉक से हमने बाहर किसकी हेल्प से निकाला, ऑयल वेल्स की हेल्प से बाहर निकाला। अब देखो क्या होता है, हमारे पास ब्लैक गोल्ड आ गया, यानी हमारे पास पेट्रोलियम आ चुका है। अब इस पेट्रोलियम से आप डिफरेंट टाइप के जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं, यानी उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो रिफाइनिंग की प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि आप जब इस ब्लैक गोल्ड को, यानी आपके पास आपने ब्लैक गोल्ड ले लिया, जब आप इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है वमन को। जब हम इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, यानी क्रूड ऑयल भी बोला है हमने इसे, तो जब इस क्रूड ऑयल को हम हाई टेम्परेचर पे या ब्लैक गोल्ड या पेट्रोलियम को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले बेसिकली आपको पता है कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है या कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या कुछ भी मटेरियल है, जब भी आप उसको हीट देते हैं तो वो बॉईल होना कब स्टार्ट होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वो बॉईल होना स्टार्ट होता है। सभी लिक्विड्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जो पेट्रोलियम है, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इन सभी का भी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा कि जिस टेम्परेचर पर ये गर्म होने के बाद वेपर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे वाटर है, वाटर की वेपर कब बनती है, हमारे वाटर की जो वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनती है, यानी इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ही जो पेट्रोलियम में जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है, यानी उनका जो वेपर बनेगा वो अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पर बनेगा। तो जब इनको जब हम हीट देते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर में वेपर बनना स्टार्ट होते हैं। तो इसको जब हम सेपरेट करना होता है, तो इसके लिए हम एक फ्रैक्शन सिलेंडर का यूज करते हैं। हम एक फ्रैक्शन सिलेंडर का यूज करते हैं। इस फ्रैक्शन सिलेंडर में क्या होता है, स्टील की बनी प्लेट्स लगी होती है, बहुत सारी इसके अंदर स्टील की बनी प्लेट्स लगी होती है, ठीक है। अब जब इसके अंदर यहाँ आप क्रूड ऑयल को जब हीट कर रहे हैं, तो ये जब पाइप जब यहाँ आता है, तो जब आप क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, इसका कनेक्शन जो हमारा क्रूड ऑयल है वो फ्रैक्शन सिलेंडर से उसका कनेक्शन होता है, पाइप के थ्रू आता है। जब हम इसे गर्म करते हैं, तो जब इसका वेपर बनता है, तो सबसे पहले जो वेपर बनेगी वो जो सबसे ऊपर, जो जैसे इसकी वेपर बनेगी, सबसे पहले वेपर बनेगी ऊपर को जाएगा, और जाने के बाद ही इस स्टील की जो प्लेट है इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। उससे कम टेम्परेचर पर, उससे ज्यादा जो बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो मटेरियल वेपर का फॉर्मेशन करेगा वो इस वाली स्टील की प्लेट में कलेक्ट होगा। उससे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर का फॉर्मेशन करेगा वो इसमें फॉर्मेशन। तो इस टाइप से क्या होता है कि इन प्लेट्स के अंदर जो स्टील की, इसके अंदर फ्रैक्शन सिलेंडर के अंदर जो स्टील की प्लेट्स लगी होती है, इनके अंदर हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हीटिंग के बाद जैसे जैसे वेपर का फॉर्मेशन करता है, वो वेपर इन प्लेट्स के अंदर कलेक्ट होती जाती है। और जो लास्ट में क्या होता है, हमारे पास एस्फाल्ट बचता है। देखो हमारे पास इसके अंदर क्रूड ऑयल है, हम इसके अंदर क्रूड ऑयल डाल रहे हैं, यानी हीटिंग हो रहा है, इसे हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब इसके अंदर यहाँ क्या होता है, स्टील की प्लेट्स लगी होती है, यहाँ पर स्टील की प्लेट्स लगी हुई है। जैसे ही आप इसे हीट देते हैं, हमारे क्रूड ऑयल को जैसे ही आप बहुत हाई टेम्परेचर पर आप गर्म करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले जो सेपरेट होगा वो होगा पेट्रोलियम गैस। इसी पेट्रोलियम गैस को हम बोलते हैं एलपीजी। जो एलपीजी है ये सबसे पहले सेपरेट होगी, तो क्योंकि सबसे लाइट गैस है, गैस सबसे ज्यादा लाइट वेट है, तो इसका वेपर जो है बहुत जल्दी बनेगा, ये सबसे पहले सेपरेट हो जाएगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। गैस के बाद में जब और ज्यादा इसे टेम्परेचर दोगे तब पेट्रोल सेपरेट होगा। जितनी गैस को थी इसके अंदर वो सारी सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद जो इसमें बचा मटेरियल है उसमें से पेट्रोल सेपरेट होगा, और टेम्परेचर देने पर सारा पेट्रोल जब अलग हो जाएगा, फिर इसमें से सेपरेट कौन होगा, कैरोसिन होगा, फिर इसमें डीजल होगा, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल अलग होगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पेट्रोलियम से जब ये सभी इसके इतने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये सेपरेट होने के बाद क्या होता है, लास्ट में एक ऐसा स्टेज आता है जब आप कितना भी टेम्परेचर दे दो उससे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। तो वो जो लास्ट में हमारे पास जो वेस्टेज जो रहता है उसे हम बोलते हैं एस्फाल्ट। जितने भी ऑयली सब्सटेंस अलग होने थे वो सारे अलग हो जाते हैं। लास्ट में जो बचता है वो होता है एस्फाल्ट, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एस्फाल्ट। एस्फाल्ट सबसे लास्ट में बचता है,
लेकिन इसमें से किस किस को हम सेपरेट करते हैं? पेट्रोलियम गैस को गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स अलग हो जाते हैं। और एस्फाल्ट जो है एक रॉ मटेरियल सबसे लास्ट में बचता है जिसमें से कुछ भी सेपरेट नहीं हो पाता, यानी पेट्रोलियम का जो लास्ट स्टेज है वो एस्फाल्ट बचता है। तो इसमें से जो हम इसके डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम इसको गर्म करके इसको हाई टेम्परेचर देके पेट्रोलियम को उनको सेपरेट करते हैं। यही सेपरेट की जो इनको डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वही रिफाइनिंग कहलाता है। जो इससे हमने डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट किए हैं, ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्या क्या नेम है और इनका क्या क्या यूज है वो देखें। सबसे पहले हम आता है कि हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो आपने बेसिकली सभी जानते हैं कि हम घरों में जो सिलेंडर यूज करते हैं वो सिलेंडर कौन सा होता है? एलपीजी सिलेंडर होता है, यानी उसके अंदर पेट्रोलियम गैस को भरा जाता है। पेट्रोलियम गैस को उसके अंदर सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर पर डाला जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई रखा जाता है, हाई प्रेशर पर उसमें गैस को डाला जाता है जिससे कि वो लिक्विड गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इनका यूज कहाँ होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, होम एंड इंडस्ट्री में यूज होता है। और जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनती है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पेट्रोलियम है इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जो भी एलिमेंट्स जो भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का हमारी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो हाइड्रोकार्बन बेसिकली प्रेजेंट होता है उस हाइड्रोकार्बन का क्या नेम है? ब्यूटेन। सबसे ज्यादा इसमें ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा आता है पेट्रोल। पेट्रोल का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स, जो लाइट वेट वाले ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कार, स्कूटर, इनमें हम मोटरसाइकिल्स इनमें हम इनका यूज करते हैं। मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। देखो हमारे कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जिनको वॉश करने के लिए हम वाटर का यूज नहीं करते हैं, तो उनका जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, जो अच्छे कपड़े जो महंगे हमारे जो भी क्लॉथ्स होते हैं उनमें जब क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो हम किससे करते हैं? पेट्रोल से करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पेट्रोल का यूज क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैरोसिन। कैरोसिन का यूज हम किसमें करते हैं? स्टोव वगैरह जो हमारे वहाँ कैरोसिन का यूज करते हैं। फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में पेट्रोल कैरोसिन का यूज किया जाता है। डीजल का यूज जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, जो हैवी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें जैसे ट्रक है इनमें हम इनका यूज करते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं हमने जनरेटर्स देखे होंगे, इन जनरेटर्स के में भी इनसे जब हम केमिकल एनर्जी का यूज करके हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें जो मिल रही है उसमें हम केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। वो केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? डीजल से आती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। एनर्जी को हम बनाते नहीं है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। यानी डीजल में जो एनर्जी है वो केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट और वो किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। लुब्रिकेटिंग जो ऑयल्स है इनका यूज लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो है ऑइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलीन के फॉर्मेशन में पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। जो सबसे लास्ट में जो इसमें बचता है पेट्रोलियम को जब हीट करने के बाद सबसे लास्ट में जो मटेरियल बचता है वो है बिटुमिन। इस बिटुमिन का यूज हम रॉड वगैरह का बनाने में, पहले रॉड को बनाने में किसका यूज करते थे? हम कोलतार का यूज करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट में हम रोड को बनाने में, रोड सरफेसिंग में हम किसका यूज करने लगे हैं? बिटुमिन का यूज करने लगे हैं। तो बिटुमिन का जो यूज है वो पेंट्स में किया जाता है और रोड सरफेसिंग में हम बिटुमिन का यूज करते हैं। अब देखो जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पेट्रोलियम से उसको कंटिन्यू जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो हम उससे डिफरेंट टाइप के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। यही प्रोसेस जो है हमने क्या बोला है? रिफाइनिंग है।
ओके। तो हमारा इसमें नेक्स्ट आता है कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन, कि आप पेट्रोलियम का कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमारे इंडिया में एक एसोसिएशन है, उसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हमारे इंडिया में एक एसोसिएशन वर्क करता है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन हमें कुछ ऐसे टिप्स बताता है जिनको फॉलो करके हम पेट्रोलियम का कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम कहीं भी ट्रैवल में हैं, अचानक से जब ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक आने पर हमें क्या करना चाहिए, हमारी गाड़ी का जो इंजन है उसे ऑफ कर देना चाहिए। गाड़ी का इंजन ऑफ कर दोगे तो फ्यूल का जो यूज हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और जैसे ही ट्रैफिक लाइट, आपको रेड लाइट दिखती है तो आप अपना इंजन ऑफ कर दीजिए ताकि ना हो। और हमें हमारा जो मोटर व्हीकल्स है, जो भी आप व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हो, आपको आपका व्हीकल्स एक कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप फुल स्पीड कर रहे हो, कभी आप स्पीड को कम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, फ्यूल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होगा। तो देखो इसने क्या क्या बताया था, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA, PCRA का फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल ऑब्लिक डीजल, यानी आप पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं ड्राइविंग के दौरान। देयर टिप्स आर ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके आप अपने ड्राइविंग करते वक्त आप अपने व्हीकल का जो स्पीड है वो मॉडरेट और कांस्टेंट रखें, ना बहुत ज्यादा हाई करें ना बहुत ज्यादा लो करें, एक कांस्टेंट स्पीड से चलाएं उसको। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जब आपको कहीं पर किसी का वेट करना है तो आप अपने गाड़ी का जो इंजन है वो ऑफ कर दो, या फिर जैसे ही ट्रैफिक लाइट है तो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर के अंदर जो प्रेशर है वो भी सही रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आपके व्हीकल का आपको रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए ताकि उसमें फ्यूल का जो यूज है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर हो सके। तो देखो बेसिकली हमने पेट्रोलियम के बारे में देखा था कि पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था। तो हमारा पेट्रोलियम है जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, इसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और जो पेट्रोलियम है वो एक सिंगल ऑर्गेनिक, ओनली फॉर पेट्रोल नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है। और पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, रॉक से मिल रहा है हमें, इसलिए हम इसे, क्योंकि पेट्रोलियम जब वो रॉक के बीच में ट्रैप रहता है। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्परवियस रॉक जो है, इम्परवियस रॉक तक हमारा पेट्रोलियम, उसके जो पोर्स है उनके अंदर तक पेट्रोलियम आ जाता है, लेकिन पेट्रोलियम उससे बाहर नहीं आ पाता। तो ऐसे में हमने ऑयल वेल का फॉर्मेशन किया था। तो रॉक के बीच में ट्रैप होने के कारण हम इसे पेट्रोलियम नेम हम इसके लिए यूज करते हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ हम नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन हमने देखा था कैसे होता है, जो हमारे मैराइन ऑर्गेनिज्म से इनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद ये हमारे जो ओशन का जो फ्लोर है वहां पर इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या वहां पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में पहले डिपॉजिट होंगे, यहाँ पर सैंड एंड क्ले की लेयर बनती है। ये सैंड एंड क्ले की जब लेयर बनती है और यहाँ पर जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वाटर में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इसका डिकम्पोजिशन करेंगे और फिर अदर जो एनिमल्स है धीरे धीरे, ये एक स्लो प्रोसेस है, तब तक जो और ऑर्गेनिज्म है, मैराइन ऑर्गेनिज्म, उनकी डेथ होगी, उनकी डेड बॉडीज यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो डेड बॉडीज है फिर वापस इनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर बनेगी, इनका भी डिकम्पोजिशन होगा, फिर वापस से अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी भी डेथ होगी, इनके ऊपर सैंड एंड क्ले का एक लेयर बनेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, बहुत सारी हमारी लेयर्स बन जाती है। और ये जो लेयर्स बनती है तो क्या होता है कि नीचे जो फ्लोर पे जो डिपॉजिट हुए हैं डेड बॉडीज, यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन से इसका कॉन्टैक्ट नहीं रहता, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये डेड रिमेन में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर ये डेड रिमेन में चेंज होंगे, और ये डेड रिमेन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये फिर कन्वर्ट होते हैं किसमें,
हमारे पेट्रोलियम में एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड जिसे पेट्रोलियम बोलते हैं उसमें और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही जो नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, तभी हमारा जो सैंड और जो क्ले का जो लेयर होता है, ये सैंड एंड क्ले का लेयर किस में चेंज होता है, रॉक के अंदर चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, सरफेस पर रॉक रिजर्वायर प्रेजेंट है, वाटर है, लेकिन जो हमारा पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस बनी है ये वाटर की कंपैरिजन लाइट वेट होता है। तो जो पेट्रोलियम है वो वाटर से लाइट वेट है, तो सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ वाटर आ जाएगा। वाटर से ऊपर मैंने आपको किसका बताया था फॉर्मेशन, पेट्रोलियम आ जाएगा। पेट्रोलियम से ऊपर कौन बना था, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो नेचुरल गैस है ये यहाँ तक आ गया। फिर क्या होता है, इनके ऊपर रॉक्स प्रेजेंट है। अब इनका फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये बाहर कैसे निकलेगा, तो क्या होता है, हमारी जो मदर नेचर उसने बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट कर रखा है। उसमें रॉक्स, हमारी अर्थ जो वो प्लेट्स में डिवाइड है। जैसे ही अर्थ मूवमेंट होता है ये प्लेट्स में मूवमेंट होगा, तो जो हमारा पेट्रोलियम ऑयल और जो नेचुरल गैस बनी है ये क्या होगा, ऊपर की ओर आएंगे और ये रॉक्स के बीच में जो गैप है यहाँ पर आके ट्रैप हो जाएंगे। रॉक्स के बीच में ट्रैप होने के कारण ही हम इसे पेट्रोलियम बोलते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रैप हो गई और इससे इन रॉक्स के ऊपर हमारी इम्परवियस रॉक्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे, लाइट वेट है। जब ऊपर की ओर आएंगे तो ये धीरे धीरे आने के बाद इन पोर्स में आकर कलेक्ट हो जाते हैं। अब इन पोर्स में आकर कलेक्ट होने के बाद और इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में हमने बताया कि इसके लिए हमें किसका फॉर्मेशन करना पड़ता है, ऑयल वेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो ऑयल वेल्स है यहाँ से इस पेट्रोलियम को बाहर निकाल लिया जाता है। पेट्रोलियम को बाहर निकाल लिया हमने, लेकिन अब इसमें जो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है इनका रिफाइनरीज में इनको सेपरेट किया जाता है। यही प्रोसेस जो है हमने कहा रिफाइनिंग होता है। तो पेट्रोलियम में से हम पेट्रोल, सबसे पहले कौन अलग होगा, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी जो गैस है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन सा है, ब्यूटेन है। फिर पेट्रोल सेपरेट होता है, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट्स, इन सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। यही प्रोसेस जो है कि वो क्या होगा, रिफाइनिंग होगा। तो जो हमें पेट्रोलियम, जो हमारा सेकंड जो एग्जिस्टेबल रिसोर्स था, यानी जो कोल का हमने प्रीवियस सेशन में स्टडी किया, आज के सेशन में हमने हमारा पॉइंट पेट्रोलियम स्टडी किया है कि जो हमारा लिमिटेड जो रिसोर्स है उसका पेट्रोलियम जो है हमने उसके बारे में स्टडी किया। तो जैसे हमने कोल को फॉसिल फ्यूल बोला था, ठीक वैसे ही जो हमारा पेट्रोलियम है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये भी डेड रिमेन से मिल रहा है। तो देखो जो कोल है और जो पेट्रोलियम है इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है इनके फॉर्मेशन में, कि जो हमारा कोल था, कोल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, लैंड प्लांट से हो रहा था। लेकिन जो हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में किसके डेड रिमेन यूज हो रहे हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म के। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन होने में किसका यूज हो रहा है, मैराइन ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों में बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि इसमें कोल का फॉर्मेशन होने में लैंड प्लांट्स का यूज होता है और जो हमारा पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन होने में हम किसका यूज करते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स का। इसमें मैराइन ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स है उनका यूज होता है। तो पेट्रोलियम जो है, हमें ये नहीं कि हम अर्थ पर कहीं भी ऑयल वेल्स बना दें और हमें बड़े बड़े गड्ढे बनाए और हमें वहां से पेट्रोलियम मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसके भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, कुछ सर्टेन एरियाज है, सिर्फ वहीं से हम ऑयल वेल का फॉर्मेशन करके इस पेट्रोलियम को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था, जो हमारा पेट्रोलियम था, वो हमारा इस सेशन में कंप्लीट होता है। हम हमारे अपकमिंग सेशन में हमारा नेक्स्ट जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल आएगा वो होगा नेचुरल गैस। उसका स्टडी करेंगे कि नेचुरल गैस कैसी है। उसका फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि पेट्रोलियम के साथ साथ ही नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इस नेचुरल गैस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसके क्या एडवांटेज है, इसके यूजेस क्या है, इनको हम हमारे अपकमिंग सेशन में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।